ये इस बात का द्योतक है कि हमारा जो आज़ादी है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, इसमें अनेकों लोगों का बलिदान है। किसी ने हंसते हंसते कच्ची उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। किसी ने सीने पर अनेकों अनेक गोलियां झेल ली, गोलियां खा ली और सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया। किसी ने आजीवन काल कोठरी में बंद होकर कारावास में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। न जाने कितने अनगिनत ऐसे बलिदानों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। साथियों, हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या रहा होगा। पूरे देश में जब से 1600 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज इधर आए थे, उसके बाद हमारे देश को धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया। आज अलग बात है कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको श्रेय देते हैं कि हमारा जो रेल सिस्टम है, हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो वो लेकर आए, लेकिन कितना अत्याचार और कितना अन्याय झेलना पड़ता था और गोरे राज करते थे और हम सब लोग तिल तिल मरते थे। साथियों, कितनी जनरेशन्स, कितनी जो हमारे जो जनरेशन्स हैं वो आज़ादी को देख ही नहीं पाई। कितने ऐसी जनरेशन्स हैं, हमारे बाप दादा परदादा, वो तो गुलामी में ही चले गए। तो साथियों, पहले तो हम उन सब हस्तियों को नमन करते हैं जिनकी वजह से, जिनके सुप्रीम सेक्रीफाइस की वजह से, जिनके जो आज भी जो बॉर्डर पर जो खड़े हुए हैं हमारे जो प्रहरी और हमारे देश की, भारत माता की अस्मिता की जो रक्षा कर रहे हैं, हम सब उनको नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथियों, देश सबसे ऊपर है और फिर देश के बाद आती है अपनी संस्थान, जो कि हमारी कर्म भूमि है। पहले मातृभूमि भारत माता, उसके बाद कर्म भूमि BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसमें हम सब लोग अपना अधिकतम समय अपने कार्यों में लगाते हैं। अपने परिवार के साथ भी उतना नहीं समय बिता पाते जितना अपना संस्थान और संस्थान के लोगों के साथ बिताते हैं। मानते हैं या नहीं? तो साथियों, हमारा संस्थान जो देश का एक अग्रणी महारत्न संस्थान रहा है, जिसकी गरिमा बहुत ही ऐसा गरिमा में इतिहास रहा है। जब 29 अगस्त 1956 को पहली बार जब भोपाल कारखाने का जब चालू किया गया, तो इसका नाम हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड था। फिर उसके बाद हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड बना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स नहीं था तब, इसका नाम था हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, HEIL, और UK के कोलैबोरेशन से बना था। और क्योंकि ब्रिटेन ही उस समय था और ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए AEI कंपनी थी, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, उसके कोलैबोरेशन से भोपाल कारखाने की नींव रखी गई। और फिर आता है 13 नवंबर 1964 का वो दिन, जब BHEL नाम की संस्थान की जो है नींव रखी जाती है और 3 कारखाने बनाए जाते हैं, हरिद्वार, हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली। और उन 3 कारखानों को बाद में भोपाल में मर्ज कर दिया जाता है 1974 में। और उसके बाद से BHEL लगातार अपने प्लांटों में वृद्धि करती गई। अभी अगर हम देखें तो 16 हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं। कहीं अगर आप सब जानते हैं, फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पावर सेक्टर के क्षेत्र में पावर प्लांट विनिर्माण, पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स के क्षेत्र में 34 प्रोडक्ट कैटेगरीज, 180 प्रोडक्ट्स, आप जो प्रोडक्ट का नाम लीजिए वो BHEL एक ही छत के नीचे, एक ही ब्रांड के नीचे वो सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और लगभग 89 देशों में उनको लगा चुकी है, भेज चुकी है।
साथियों, ये जो गरिमामय इतिहास है हमारी कंपनी का, चुनौतियां हर जगह आती हैं। देश के सामने चुनौतियां थी, आज़ादी पाई। आप जो हमारी कंपनी के सामने जब जब चुनौती आती है तो उस चुनौती के साथ एक बहुत पॉजिटिविटी रहती है, और वो पॉजिटिविटी रहती है कि एक अवसर रहता है। जैसे बोलते हैं कि कोविड आया था तो उसमें एक स्लोगन दिया गया था कि आपदा में अवसर। तो जैसी चुनौती आती है, जैसी कोई चैलेंज आता है, तो उसमें एक अवसर भी छुपा होता है आपको ग्रो करने का, आपको आगे बढ़ने का। और वही जो चुनौती है, हमने 2010, 11, 12 ये कुछ ऐसे साल थे जिसमें BHEL ने अपने जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, जो टर्नओवर बोलते हैं और प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें 10,000 करोड़, मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 10,000 करोड़, और अगर टर्नओवर की बात करूं तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर था। आज वही लगभग आधा हो गया है, 28,000, 29,000 के आसपास हम घूम रहे हैं। उसके बाद लेकिन जो आज अवसर है हम सब के सामने, वो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि जो ऑर्डर बुकिंग है, जितनी ऑर्डर बुक आज कंपनी देख रही है, और जो आज हमारी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुकिंग है, साथियों, इतनी कभी भी नहीं रही। आप ये समझ लीजिए कि जब कभी बात होती थी तो ये बताया जाता था आंकड़ा कि जो हमारा ऑर्डर बुकिंग है, वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुकिंग है, वो 1 लाख करोड़ है, 90,000 करोड़ है, 95,000 करोड़ है। अभी अगर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुकिंग की बात करें तो 2,14,000 करोड़ के करीब है। तो साथियों, पॉइंट ये है कि हमें अब एक ही चीज करनी है, वो है एग्जीक्यूशन और निष्पादन। एग्जीक्यूशन ही की वर्ड है, ये समझ लीजिए। अगर कंपनी का कल्याण होना है, और कंपनी के कल्याण में ही हम सब लोगों का कल्याण है, सब लोगों का जो हमारा भला निहित उसी में है कि हमारे जो संस्थान है, हमारा जो अभिमान है, वो हम जो BHEL है, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, और फिर से अपनी उन बुलंदियों को छुए, और मैं तो कहूँगा उन बुलंदियों से भी आगे निकले जो हमने कभी अपने अब तक के बेहतरीन सालों में देखा हुआ है। और वो सब पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी टीम है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। आप मान लीजिए ये, चाहे हाँ, कई बार व्यक्ति को खुद नहीं पता होता, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, कई उनको भी